डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर इस धर्म जैसी जटिल संस्था का जन्म कैसे हुआ। इसके लिए अनेक मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों को चुना, क्योंकि आदिम समाज जो है वो छोटे और सरल प्रकृति के होते हैं। अतः वे संस्कृति के प्रारंभिक रूप एवं उद्गम को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आदिम समाजों में ही धर्म की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया गया। इन समाजों में धर्म की खोज के दौरान कई प्रकार के विश्वास एवं कर्मकांडों का ज्ञान हुआ, जिन्होंने विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया। तो आज अपन उन्हीं में से एक सिद्धांत आत्मवाद या जीववाद, जो कि ईवी टायलर द्वारा दिया गया था, का अध्ययन करने जा रहे हैं। टायलर ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप आत्मा में विश्वास को माना है, जिसे आत्मवाद का नाम दिया, या ऐसा कह सकते हैं जिसने आत्मवाद को जन्म दिया। इन्होंने धर्म के उद्गम को खोजा और उसकी विस्तृत व्याख्या ही नहीं की, बल्कि जादू एवं विज्ञान से वेद को भी इन्होंने बताया। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो इनकी बात के या इनके विचार के समर्थक थे। टायलर ने कहा कि ऊपरी तौर पर तो हमें धर्मों की बहुलता एवं उनमें अंतर देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि उनके मूल में जाएंगे तो वे सभी धर्म एक ही विचार पर निर्भर है, और वह है आत्मा या जीव में विश्वास। आत्मा या जीव में विश्वास है। आत्मा को इन्होंने आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म का आधार माना है। इसलिए इनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद के नाम से बुलाया जाता है। आत्मवाद को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो ये कि आत्मा का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह माना जाता है या विश्वास किया जाता है कि मनुष्य में आत्माएं होती है, जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी बची रहती है। एक बात तो ये मानी इन्होंने। दूसरी ये मानी कि भूत या प्रेतों का सिद्धांत, जिनके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी माना जाता है जो मनुष्य की आत्माओं से अलग है, और उन्हें कहते हैं देवी आत्माएं। इस प्रकार आत्माएं प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक की होती है, और ये सभी अमर होती है तथा सांसारिक घटनाओं एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करने का काम करती है। यही कारण है कि मनुष्य इन आत्माओं से डरने लगता है और उन्हें भय के साथ श्रद्धा की दृष्टि से देखना लग जाता है। इसलिए ही टायलर कहते हैं कि धर्म जो है वो आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह विश्वास उसमें दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हुआ, जो कि उन्होंने जागृत एवं सुषुप्त अवस्था में किए थे, और जो जीवित एवं मृत अवस्था से स्पष्ट भी हुए। जैसे निद्रावस्था में सुपन के दौरान वह अपने को कई कार्यों में संलग्न देखता, यानी कि उनमें लगा हुआ देखता, अपने पूर्वजों से मिलता और ऐसे स्थान पर जाता जहां वह पहले कभी नहीं गया। इसी प्रकार जागृत अवस्था में वह अपनी परछाई देखता, तालाबों एवं नदियों के पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनता। इसी समय उसने
जीवित और मृत व्यक्ति में भेद भी देखा। मनुष्य के मरने पर उसका बोलना, चलना, खाना पीना सभी समाप्त हो जाता है। तब आदिम मानव के मन में यह विचार आया होगा कि ऐसी कोई न कोई शक्ति जरूर है जिसके शरीर से निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि मृत्यु के बाद भी वह दिखाई तो जीवित की तरह ही देता है, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार आदिम लोगों ने उस अदृश्य वस्तु या शक्ति जिसके शरीर में रहने तक व्यक्ति जीवित रहता है और शरीर से अलग होने पर वह मर जाता है के प्रति विश्वास पैदा हो गया और उसे आत्मा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अब एक और बात सामने आती है कि आदिम मानव के मन में एक और प्रश्न रहा होगा कि नींद की अवस्था व मृत अवस्था में पर्याप्त समानता होने पर भी नींद की अवस्था मृत्यु जैसी क्यों नहीं है। स्वप्न में या सपने में शरीर से कोई शक्ति निकलकर विभिन्न स्थानों पर चली जाती है, विभिन्न या अलग मृत एवं जीवित व्यक्तियों से वो मिलती है और नींद टूटने पर पुनः लौट आती है। मृत अवस्था में भी शरीर से कोई शक्ति निकलती है जो शरीर को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, लेकिन वो पुनः लौट के नहीं आती। इस प्रकार के अनुभव ने आदिम मनुष्यों में दो प्रकार की आत्मा की धारणा पैदा की। पहली कौन सी? मुक्त आत्मा। ये मुक्त आत्मा क्या करती है? ये मनुष्य के शरीर से बाहर जा सकती है और हर तरह के अनुभव करके पुनः लौट आती है, वापस लौट आती है। और दूसरी आत्मा जो कि एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है तो वापस कभी लौटकर नहीं आती और मनुष्य मर जाता है। उसके बाद उसकी आत्मा भूत या प्रेत आत्मा बन जाती है और ये आत्मा अमर है। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत समय पूर्व मरे व्यक्ति सपने में कैसे और क्यों दिखाई देते। अब अपने देश की बात कर लेते हैं। जनजातियों में इस संबंध में क्या कुछ पाया जाता है। भारत में और अन्य भी मनुष्य के मरने पर कुछ जनजातियों में दो प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती है। एक को कहते हैं हरी, दूसरी को कहते हैं सूखी। इस अनिश्चितता का सूचक है कि संभवतः आत्मा पुनः लौट आए। अब जो हरी दाह क्रिया होती है ना, वो मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है, जबकि दूसरी जो सूखी वाली है वो कुछ समय बाद की जाती है। क्यों की जाती है कुछ समय बाद? कि आत्मा के पुण्य लौट आने कोई संभावना हो तो कुछ दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन जब संभावना नहीं रहती तब जाके दाह क्रिया कर देते हैं। अपने देश के नीलगिरी पर्वत जो है दक्षिण भारत में, उनमें एक जनजाति है टोडा, उसमें दोनों ही प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती है। इस प्रकार टाइलर के अनुसार इन अमूर्त और अभौतिक प्रेतात्माओं के प्रति भय एवं श्रद्धा ही आदिम धर्म का क्या है? मूल है, ये जड़ है, असली बात है। ये आत्माएं मानव के नियंत्रण से बहुत दूर है, परंतु ये मनुष्य से संबंध रखती है। उसके अच्छे व बुरे कार्यों से खुश होकर और नाराज दोनों ही होती है। ये इन्हें प्रसन्न रखने पर ही मनुष्य को लाभ एवं आनंद मिल सकता है। अतः मनुष्य इनकी पूजा और आराधना करता है। इस प्रकार पूर्वज पूजा और आराधना का प्रारंभिक रूप रहा तथा समाधि कब्र ही प्रारंभिक मंदिर था। एक अबोध बच्चे की तरह
आदिम मानव जो है वो सजीव व निर्जीव में भेद नहीं कर सकता था, इसलिए उसके प्राकृतिक तत्वों में भी आत्मा की कल्पना की गई। अनेक आत्माओं में विश्वास ने बहुदेववाद को जन्म दिया और धीरे धीरे वह एक देववाद में विकसित हुआ और अंत में धारणा बनी कि सारी दुनिया एक ही महान आत्मा या विश्व आत्मा द्वारा संचालित होती है। तो ये तो था ईवी टायलर का धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। लेकिन इसके बाद में कुछ आलोचनाएं भी हुई है, तो उनको जानना भी जरूरी रहेगा। तो आलोचनाएं देख लेते हैं। टायलर का सिद्धांत जो है वो पहले तो कई मानव शास्त्रियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिनमें से जर्मनी के मानव शास्त्री सबसे मुख्य थे। लेकिन बाद में अनेक अध्ययन हुए, उनके आधार पर इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। सबसे पहली आलोचना जो है वो है कि इस पूरे सिद्धांत को देखने से पता चलता है कि टायलर ने आदिम मानव को तर्कशील एवं दार्शनिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि वह कभी भी नहीं था। आदिम मानव है ना, वो कभी भी तर्कशील और दार्शनिक नहीं था। और जिस व्यवस्थित क्रम में उन्होंने इस सिद्धांत को रखा, ऐसा तो आदिम मानव तो क्या आधुनिक मानव भी नहीं रख सकता। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद टायलर को वस्तु स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने तथ्यों का संकलन यात्रियों एवं ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा किए गए रोचक वर्णनों से ही प्राप्त किया, और उन लोगों ने आदिम धर्म को ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से ही देखा। इसलिए एक और जो आलोचना है वो है कि टायलर ने धर्म की उत्पत्ति को अति सीधे एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया है। केवल परछाई, प्रतिध्वनि, स्वप्न एवं मृत्यु के अनुभवों ने ही धर्म जैसी जटिल संस्था को जन्म दिया होगा, ऐसा माना नहीं जा सकता। एक और जो आलोचना है वो है कि धर्म जो है वो एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का भी हाथ रहा है। केवल आत्मा में विश्वास से ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करना सामाजिक तथ्यों की क्या हो जाती है, अवहेलना हो जाती है। तो ये भी एक इसकी आलोचना रही है। एक और आलोचना इसकी जो रही है वो है कि आदिम जातियों में आत्मा की धारणा ही नहीं बल्कि अन्य धारणाएं भी पाई जाती है, जैसे जीवित सत्ता में विश्वास। और ये क्या है जीवित सत्ता में विश्वास? जिसके कारण जीव सत्तावाद का जन्म हुआ। तो इस प्रकार ये हो गई टायलर के आत्मवाद या जीववाद सिद्धांत का आलोचना सहित वर्णन। धन्यवाद।